गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और कुछ उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको भी करेंगे। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है लगातार, उसी में एक नया टॉपिक आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले भी हम इसको सुन चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो कहता क्या है, सम ऑफ पावर्स ऑफ द रेट लॉ इक्वेशन, सम ऑफ पावर्स ऑफ रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रेट लॉ इक्वेशन का जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज दैट, मान लिया ए रिएक्ट किया बी से, तो बना दिया आपका प्रोडक्ट। क्या बना दिया, प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ऐसा लिखा जाए इसको रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के रेट कांस्टेंट ए पर पावर एक्स एंड बी पर पावर वाई। ओके, ये रेट लॉ इक्वेशन हुआ, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। अब इसी पर ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, सम ऑफ पावर्स ऑफ रेट लॉ इक्वेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर जो वाई है, ये पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ पावर जो होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आर क्या है, वेयर आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और एक्स क्या है, एक्स हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, उसी तरह y क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, बी। ओके मनीष, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो पावर है x, एक के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और y क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है मनीष, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब अगला होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो रेट लॉ का जो पावर है उसको ऐड कर देना है, मतलब x प्लस वाई जो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, x प्लस वाई हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो पावर है, पावर को अगर हम जोड़ देते हैं तब आपको क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। और ये जो पावर है, पावर रहेगा तब ना ऑर्डर चलेगा, है कि नहीं, अगर पावर ही नहीं रहे तो ऑर्डर क्या चलेगा। तो अगर ऑर्डर आपको चलाना है तो सम ऑफ पावर कर देना है। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या हो रहा है, आगे देखिए, x प्लस वाई कर दिया। ये जो पावर पहले भी बताया गया है, ये जो पावर आता है वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपका एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल टर्म मतलब ये आपका एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन्ड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टर्म कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट टर्म होता है। और यह जो होता है, कोई केमिकल रिएक्शन जो होता है वो मल्टी स्टेप में होता है या एक ही स्टेप में होता है, तो जो भी उसका स्लो स्टेप होगा, वही स्लो स्टेप के लिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी स्टेप के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये टोटली क्या है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है।
ये जो पावर आता है वो ऑन द बेसिस पर एक्सपेरिमेंट आता है, कोफिशिएंट से इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो रिएक्शन का कोफिशिएंट है ए और बी, उससे कोई इसका लेना देना नहीं। स्लो स्टेप है, एक्सपेरिमेंटल है, और यह इसका वैल्यू जो हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। ओके, ये आपका एकदम बेसिक आइडिया दिया गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बताया गया कि सम ऑफ पावर्स ऑफ द रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है वो हम उसको अगर ऐड कर देते हैं तो वही आपका कंप्लीट जो हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट जो होगा आपका, वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, कोई डाउट? नो डाउट? डाउट है काजल? क्या डाउट है क्या? नहीं समझ में आया? मतलब क्या है आपका, जब फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे होते हैं, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना? तो आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल देखिए 2NH3 प्लेटिनियम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्ट कर करके हम लोग को नाइट्रोजन प्लस 3H2 गैस देता है। ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, इसका रेट लॉ इक्वेशन जो लिखा गया है एक्सपेरिमेंटली, R=K और NH3 पर पावर 0। यस, तो इस रिएक्शन के लिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोल दीजिएगा? 0। क्या बोल देंगे? 0। ये जो 0 आया है, ऑर्डर जो 0 आया है अमोनिया के रिस्पेक्ट में, वह क्या आया है? एक्सपेरिमेंट से। मतलब इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तब भी इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग पिछले क्लास में इसमें समझ ही चुके हैं क्यों नहीं डिपेंड करेगा, इसका हम लोग पहले भी वीडियो देख चुके हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पर अभी बात करते हैं टू द पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पावर है आपका, जो सम कर देंगे उसी को क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट डाउन। कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट और क्लियर होगा। देख लीजिए, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन से फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस, जो रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन दिए हुए हैं और ये आपका रेट एक्सप्रेशन है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा का, इसी से आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये 3NO है ना, रिएक्ट करता है और हम लोग को दे देता है N2O। तो हम लोग को भी सिर्फ डिटरमाइन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमको देखना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमको देखना होगा क्या चीज? रेट एक्सप्रेशन, मतलब रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन है और इसका जो पावर है, सम ऑफ पावर ही क्या कहलाया जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, तो एक ही कंसंट्रेशन पर पावर 2 है और तो है नहीं, इसका क्या हो जाएगा? 2, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से इन द परसेंट ऑफ H प्लस एसिड देन वी गेट वाटर एंड आयोडाइड आयन, ये हम लोग को मिलता है। H2O2 रिएक्ट कर रहा है ना, आपका आयोडीन के आयन से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन वी गेट वाटर एंड आयोडाइड आयन। इसका रेट लॉ इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली आया है, ये आपका
R बराबर K H2O2 और I माइनस, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं पावर मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं पावर मतलब क्या है 1 है। ओके ओके अमन, कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 तो कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अगर पूछा जाए, विथ रिस्पेक्ट टू किसके पूछा जाए? H2O2 का, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। उसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पूछा जाए I माइनस, कितना हो जाएगा? इसका भी 1 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपका एसिटल्डिहाइड है CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जा रहा है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, इसमें रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है R बराबर K CH3CHO पावर 3/2। ये पावर हमने नहीं दिया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट आया है। एक्सपेरिमेंट को करके ये पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है एसिटल्डिहाइड जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड के 3/2 के पावर पर डिपेंड करता है, 3/2 पावर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप बोल देंगे कितना हो जाएगा? 3/2, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओजोन का डिसोसिएशन, यहाँ पर 2O3 डिसोसिएट हो रहा है 3O2 में। इसका जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन है R बराबर K O3 पर पावर 2 और O2 पर पावर -1। इसका मतलब क्या है कि O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 बराबर क्या हो जाएगा? -1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हो जाएगा 2 + -1, मतलब आपका हो जाएगा 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा? 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया का जो आपका डिसोसिएशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमने देखा कि जो पावर है वो सम ऑफ पावर जो होता है वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और वो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइंड होता है। और ये जो वैल्यू होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 आया है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 3/2 आया है, यहाँ पर देखते हैं O3 के रिस्पेक्ट में 2 आया है और O2 के रिस्पेक्ट में क्या आया है? -1 आया है। मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो हम लोग देखे थे अमोनिया का डिसोसिएशन जो था वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो पावर है, ये आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर जो पावर है रेट लॉ इक्वेशन में, वह ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट पर देखा गया कि कितना पावर होगा। और ये जो रिएक्शन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। जब रिएक्शन क्या होता है एक से ज्यादा स्टेप में होता है, उसमें जो स्लो स्टेप होते हैं उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट को डिटरमाइन करता है, मतलब वो उसी स्टेप पर क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। जो आगे भी देखेंगे। आज हम लोग सिंपली इतना ही जाने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन और उसका कुछ जो है प्रॉब्लम करवाया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होता है उसको समझाया जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू अगेन, बाय बाय।